के बीच जब 2 इलेक्ट्रॉन के साझा होगा, समझ रहा, तब बनेगा हमनी के डबल बॉन्ड, है ना। आ डबल बॉन्ड कहीं 2 कार्बन के बीच बनेगा, क्योंकि ये सर हाइड्रोजन के बीच काहे न बनते, तो देखा काहे न बनते। हाइड्रोजन जो है वह जो है उस सिंगल बॉन्ड बनाता है, काहे कि ओकर 72 कक्षा में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ओकर 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ 2 गो बना लेते हो ना बनते, ठीक है। तो वही बात है, देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम एक बात करें तो सामान्य सूत्र है ना, सामान्य सूत्र के बताया गया है जनरल फार्मूला, है ना, जिसे बोलते हैं हम लोग जीएफ। क्या बोलते हैं? जीएफ। एकदम आराम से समझिए, पूरी बात समझ में आएगा। कल लाइनवा हो लो ना तो दिमागवा सनक जाई हो, है ना, इसी से होए लगा तो पता नहीं चला है। आराम से समझिए जाएगा, है ना। देखो इसे फार्मूला तो क्या सर जाना ही, लास्ट में बताएं कि हमरा ही चाहे तोरा ही कैसन कैसन मेहमान आवत सन, धाकड़ धाकड़, ठीक है। अब देखा फार्मूला को चो ये कर हो तो CnH2n, ठीक है। अब बतावल है ये है कि C कार्बन है आ H हाइड्रोजन है आ 2 तो संख्या है ये, तो ये सर तो एन कौन चीज है, तो बतैली है पिछले क्लास में कि जो एन है ना वो कार्बन परमाणु की संख्या है। कौन चीज चला, तो कार्बन परमाणु की संख्या, क्योंकि हाँ सर याद आ गया बतैला है। अब देखा एक बात करते हैं सफिक्स के, ठीक है, कि एक सफिक्स क्या होगा, तो सफिक्स करोगा ENE, वही बतिया याद हो ना, टिंकू कुमार, तो कुमार जो हो गए सफिक्स हो गए, आ पहले जब रखबे ना तो होते प्रीफिक्स। कहाँ से चला? प्रीफिक्स, समझ ना। तो बताओ तो वो एकर EN है कि ना। अब बताओ एग्जाम्पल में सबसे पहले हमनी के मेथ हलक, का हलक हो, तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हमनी के हलक मेथ, आ मेथ आ प्लस ENE तो हो जाए मेथीन। का हो जाए हो? मेथीन। तो मेथीन नहीं होता है चला, क्योंकि यहाँ सर मेथीन काहे न होता है, तो देख चला मेथीन जो है, मेथीन में कार्बन की जो संख्या होता है तो कार्बन के संख्या 1 होता है, चला होता है ना मेथ में कार्बन संख्या एगो। अब बताओ तो चला जब कार्बन के संख्या 1 है ना हो आ हमरा डबल बॉन्ड बनावेला 2 कार्बन चाहिए, तो एगो है आ एगो है ये ना है, तो काम चली। जैसे सपोज करा कि यदि आप गांव में मूर्ति बैठाते हैं तो चंदा मांगे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो जैसे मान ले कि आप चंदा मांगे गए, हाँ भैया चाहे भाभी जो भी है 10 चंदा हो, तो न हथुन अभी खेत पर गए अथुन तो ले ली, मतलब कि चंदा लेवे वाला था, देवे वाला नहीं था, ठीक है। ये घटना समझ में आया। और वही व्यक्ति है जहाँ आपका मूर्ति स्थल है, जहाँ आप मूर्ति बैठाए हैं वहां जाएंगे आ कहेंगे ना कि जाए यार कोई है ये नहीं है मूर्ति स्थल पर, तो वो आपको क्या कहेंगे कि फिर जब भेटे रोडवा पर, आ रे बउआ गेल हरियो जहाँ मूर्तिया बैठा हो, लेकिन कोई न हलो। एक मतलब का होल कि वो देने के लिए तैयार थे आ यहाँ लेने के लिए कोई नहीं था, है ना। आ ओकर पहले का था, तो आप लेवे ला तैयार हल लेकिन वो देवे ला तैयार न हले, तो ये दोनों के होना अति आवश्यक है। तो वह पूरे पे कहें कि ले धर चंदवा हो रख ले, मतलब का होले वहाँ पर दोनों मौजूद हैं, लेभू वाला देभू वाला, समझ ल। तो डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच बनेगा चला, यहाँ में कार्बन कै गो है? एगो है, ये चलते यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, समझ गए। चलिए तो कहाँ से शुरू करें के, तो दूसरा एग्जाम्पल के बात करें, जैसे हम ले लिए ब्यूट, है ना चला। अब ब्यूट में जोड़ देंगे ENE तो कौची बन जाते हो, क्योंकि बे सर का मजाक कर ले, ब्यूटीन बनता हुआ, है ना। ये का बन गए हो? ब्यूटीन। अगर हम बात करें आगे, ठीक है, देखा जैसे अगर तीसरा एग्जाम्पल की हम बात करते चला, देखा जैसे मान लिए कि हम ले लिए ऑक्ट, ठीक है,
अब एकरा में जोड़ देंगे ई एन ई, तो बताओ तो चला ना बन जती हो। तो क्या सर बन जतवा, हम बना देबो ऐसे धाय दे कैसे हो। तो क्या सर ऑक्ट हवा ना, आ ओकरा में ई एन ई जोड़ ना दहूँ तो ऑक्टीन हो गल हुआ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए हो गया ना, आप ले ली स्क्रीनशॉट। देखिए अब आगे जो बात करें हमने, तो आगे जो सूत्र होगा एक लक्ष्मण रेखा पार दी थी वह है ना हो, क्या पार ना करे के लोग। आगे जो है ना चला उसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक सूत्र। क्या बोलते हैं हो, तो रासायनिक सूत्र। देखा चला कह गया सर ये जा नहीं वो सर पिछले क्लास में पढ़ल हूँ है, तो हाँ चला वैसने है, लेकिन अंतर का है ना हो, उमें सिंगल हल इमे डबल है, उमें एल्केन हल में एल्केन है ना हो। देखा अगर हम बात करें पहला एग्जाम्पल, देखा जैसे लेते हैं, जैसे हम पहला एग्जाम्पल ई तो नहीं होगा चला, इनका खत्म होगा ब्यूट से लेते हैं, तब ब्यूटीन कहा हो, तब ब्यूटीन है। बताओ चला तो एकरा में एन के मान कितना होता है, क्या सर मजाक का कहले है 4 हो तो है ना। फार्मूला कौची हो, तो CnH2n + 2 तो होगा ना, वो एल्केन में होगा। तो यहाँ रखेंगे C4 आ H 2 × 4, तो आ गए C4 आ H8, ई आ गए कि ना हो, इसको बोलते हैं रासायनिक सूत्र। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल बात करें, यहाँ तीसरा लेकिन यहाँ दूसरा होगा ना, क्योंकि ये पहले का नहीं होगा दूसरा का। तो यहाँ ऑक्टीन है, कहा चला ऑक्टीन, ठीक है। तो ऑक्टीन तो एकरा में एन के मान कितना हो, तो 8। फार्मूला हो तो CnH2n यही ना होता है। तो यहाँ रखे के आ न रखे के तो फिर एने जगह है ये हमनी के इतना काम चला लेवे के। तो यहाँ हो जाता C8 हो गई आ H 2 × 8 हो गई ना, तो C8 आ H हो गई 16। ई आ गई हमार ऑक्टेन के रासायनिक सूत्र। कहोगे सर होमवर्क द न बना न देवे हम, तो ये नहीं कि क्लास होते हैं होमवर्क दे रहे हैं अभी। एकरा में आपको 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक कुछ निकालना है, तो केमिकल फार्मूला निकाल लेना है ना। कोई दिक्कत ना निकाल जाता हुआ हो, तो आप 2 बना ही दे ली। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे की ओर चलते हैं। अब जो हमनी के है, जो देखिए हमनी के वो था रासायनिक सूत्र, ठीक है, केमिकल फार्मूला 2-4 को बना दिया, आपको बना के लाना है अब, ठीक है। अब देखिए आगे जो हमनी देखेंगे वो आपका है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। चलिए कमेंट्स कीजिए सबको, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, दिखाई तो दे रहा होगा। चलिए लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, अब सही हो गया है ना हो। चलिए तो अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लिए कि हम अगर बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तो हम लिए ब्यूटीन लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ब्यूटीन के फार्मूला बताइए, तब फार्मूला निकालेंगे तो C4 हो जाएगा और H8 हो जाएगा। ये हो गया हमारे ब्यूटीन के फार्मूला। इसमें ENE है ना, तो ENE में क्या होगा कि डबल बॉन्ड लगेगा, और डबल बॉन्ड किन्हीं 2 कार्बन के बीच लगता है, ये समझ में आना चाहिए हम लोग को। तो जैसे अगर हम इसमें बात करें कार्बन के, तो कार्बन ले लिए 1 4 गो है ना, तो 2 3 4 ले लिए ना। अब कार्बन के कहीं भी या तो एजा डाल सकते हैं हमने, यानी कि देखिए कहीं भी आप डाल सकते हैं, एजा मन करे एजा, एजा मन करे एजा, एजा मन करे एजा, कहीं भी, लेकिन एक जगह, कहीं एक जगह, ये ना कि सगरो डाल देना है, गलती हो जाएगा।
देखिए अगर हम ईजा डालने की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, फिर एगो इधर दे देंगे, एगो इधर दे देंगे। कार्बन के बात में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, हम एगो ऊपर दे सकते हैं, एगो नीचे दे सकते हैं। कोई मन सवाल है कि सर ई वाला हम यहाँ ना लिख सकते है, अगर ई वाला ईजा लिख दीजिएगा ना तो फिर क्या होगा, चैन टूट जाएगा, तो चैन नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब इस चर्चर को क्या करेंगे हम लोग कि सबके दे देंगे, है ना, यानी कि 4 गो हम क्या किए कि सभी को दे दिए। दिखाई दे रहा ना इधर। अब आगे चलते हैं हाइड्रोजन के बारे में। देखिए तो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, तो हाइड्रोजन के एक होता है, एक यहाँ से ले लेगा, ये अस्थाई हो जाएगा, फिर एक यहाँ दीजिएगा और फिर एक इसको दे दीजिए तो यहाँ से ये अस्थाई हो गया, फिर यहाँ से इसको दे दीजिए तो ये अस्थाई हो गया। उसी प्रकार से हाइड्रोजन ईजा दीजिएगा तो यहाँ ये अस्थाई हो गया, फिर यहाँ छोड़ के यहाँ दीजिएगा तो फिर ये अस्थाई हो गया, फिर ई हाइड्रोजन से यहाँ ये अस्थाई हो गया, और फिर ई हाइड्रोजन से यहाँ पर ई अस्थाई हो गया, और यहाँ ई हाइड्रोजन क्या हो गया, अस्थाई हो गया। देखिए हमने कहा था ना कि कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन के वास्तव में 8 पूरा हो गया तो उसका अष्टक पूरा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जो हाइड्रोजन पूरा हो गया। अब देखो कार्बन के देखा जाए तो 4 गो, 5, 6, 7, यहाँ से ले लीजिए 8 हो गया ना। यहाँ से इसको शुरू कीजिए, यहाँ से इसको ले लीजिए, ये हो गया। फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ ले लीजिए, और फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ ले लीजिए। ये जो सूत्र बना ना, ये जो सूत्र बना, यही सूत्र के नाम है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। ठीक है, समझ में आ गया। फिर समझिए लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु में क्या करना है, सबसे पहले केमिकल फार्मूला निकालना आपको, जो कि पिछला क्लास का था। ठीक है, केमिकल फार्मूला निकालने के बाद क्या होगा कि उसके बाद हमनी के जो कार्बन है, जैसे ब्यूटीन है ना, तो यहाँ जो है वो कार्बन क्या गो है, 4 गो है, तो हम 4 गो कार्बन दे दिए ना। फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दे दिए, और कहीं ना डबल बॉन्ड, तो जहाँ डबल बॉन्ड बनेगा वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के साझा होगा, तो ना डबल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन साझा करना था, इस चलते हम यहाँ क्या लगा दिए, डबल बॉन्ड। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर आपका मन करे कि सर हम ईजा लगाए तो आप ईजा 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा, यहाँ लग जाएगा। यहाँ मन करे, यहाँ कहीं मन करे आप वहाँ लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, यह हो गया लुईस। अगर हम अगला सूत्र की बात करें, ठीक है, तो अगला सूत्र हमने के है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, देखिए संरचना सूत्र में क्या होगा सो समझिए। इसमें जो है कार्बन के बीच या हाइड्रोजन के बीच जितना इलेक्ट्रॉन के साझा हुआ रहेगा उतना बॉन्ड बनेगा। जैसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन के साझा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के साझा है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 के साझा है तो ट्रिपल बनेगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। जैसे ये कार्बन और ये कार्बन के बीच जो साझा हुआ है वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन के है, तो इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल हो जाएगा। ये दोनों के बीच जो साझा होल है वो 2 इलेक्ट्रॉन के है, तो यहाँ हो जाएगा आपको डबल बॉन्ड। फिर सी यहाँ जो कार्बन है इसके बीच जो साझा होल है वो 1 इलेक्ट्रॉन के हैं, हो गया ना। और हाइड्रोजन सब तो सिंगल बॉन्ड बनेबे करता है, तो यहाँ से ही हो गया H, यहाँ से ही हो गया H, यहाँ से ही हो गया H। ठीक है, फिर H यहाँ ही हो गया, फिर H ऐसा हो गया, और यहाँ दे दीजिएगा, यहाँ हो गया, और यहाँ हो गया ना। तो ये जो सूत्र बना, इस सूत्र का नाम है संरचना सूत्र। दिखाई दे रहा है ना सब कोई के, चलिए दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो सूत्र है ये बना आपका संरचना सूत्र। अब आगे चलते हैं, तो आगे जो सूत्र है उसका नाम है आपका युक्ति सूत्र, है ना, या इसको बोलते हैं संघनित सूत्र। देखिए आगे, देखो ये युक्ति सूत्र क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं संघनित सूत्र। युक्ति सूत्र में कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है, फिर से कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है उसे संख्या में लिखा जाता है। देखिए अगर एक एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा, अगर एग्जाम्पल एगो ले रहे हैं नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेंगे, है ना, उसे तो हम लोग समझ जाएंगे कहाँ। चलिए देखिए,
तो अगर ई कार्बन के बात करते हैं तो ई कार्बन से कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग CH3। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, ई सी से कै गो H है, 1 गो है तो CH। यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, यहाँ C है C, एक से कै गो H है, 1 गो है, 1 दे दिए। और फिर ये हो गया 3 गो, तो लास्ट में हो जाएगा CH3। यह जो सूत्र बना इसको बोलते हैं युक्ति सूत्र या संघनित सूत्र। ठीक है, अब हम आगे की ओर बात करेंगे। देखो आगे क्या होगा, आगे होता है बंधन रेखा सूत्र। बंधन रेखा सूत्र, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। इसमें क्या होगा तो देखिए, इसमें जो है वो कार्बन को मोड़ पर और एंड पर यानी कि किनारा पर दर्शाया जाता है, और जिन दो कार्बनों के बीच जो डबल बॉन्ड रहेगा वो डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ कै कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, तो इस प्रकार से हमको बन जाएगा। यहाँ 1 कार्बन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब बताइए कि डबल बॉन्ड किसके बीच में है, तो गिनिएगा तो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है। तो 2 और 3 इजे पड़ी है, आराम से यहाँ क्या कर देंगे हम, डबल बॉन्ड दे देंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, चलिए हम देख लेते हैं। डबल बॉन्ड ये बन के तैयार हो गया। चलिए दिखाई दे रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, आप चलते आगे। एग्जाम्पल एगो ले लिए, अगर एक बात भी नहीं समझ में आता है एक और लेते हैं एग्जाम्पल, है ना, उससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, देखिए जैसे हम अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, देखिए दूसरा में 5 सूत्र साबित करेंगे। ठीक है, जैसे हम लिए हेक्सीन, हेक्सीन बता दो हुआ हेक्स में कै कार्बन, तो कमेंट्स कीजिए कि हेक्स में कै कार्बन होता है। चलिए, तो हेक्स में जो कार्बन होता है वो 6 गो होता है, सही है। तो कार्बन जब 6 गो है तो फार्मूला याद है आपको, देखिए यहाँ एन का जो मान है वो 6 होगा, फार्मूला कौन सी हो, तो CnH2n, यही है ना, मान रखिए तो C 6 हो जाएगा, H 2 गुना 6 तो C6 आ H कितना आ गए, 12 आ गए। यानी कि इस सूत्र को हम नहीं बोलेंगे कौन सूत्र, तो इसको बोलेंगे हम लोग रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र याद हो गया ना, इस सूत्र को हम क्या बोलेंगे, रसायन। देखो 5 को सूत्र है, आपको कोई ना कोई बोर्ड में पूछेगा। प्लस में क्या काम करता है कि जब हम नामकरण करेंगे तो उसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है, यानी कि केमिकल जो फार्मूला है वह आपको पूछता है, तो केमिकल फार्मूला से क्वेश्चन रहेगा। प्लस में जो लुईस वाला है, यानी कि लुईस स्ट्रक्चर जो है वो भी आपसे पूछता है। तो हर एक पॉइंट को क्लियर कीजिएगा, जहाँ डाउट हो हम तो है हैं। देखिए, तो ये जो पहल का सूत्र हो गई हो, अगर हम बात करें आगे सूत्र के, तो आगे क्या था हमारा, उसका नाम था लुईस बिंदु स्ट्रक्चर फार्मूला। यह जो हमने कोची है ये आपका अगला सूत्र है, यानी कि लुईस एल हो गया, इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन पकड़िए तो कार्बन 6 गो है ना, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इससे गिर भी जाएगा, आप लम्हर कर देते हैं इससे। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, क्या हो गया, 6 गो हो गया। अब डबल बॉन्ड कहीं रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ डबल बॉन्ड रखते हैं तो डबल बॉन्ड ही हो गया। उसके बाद सबके सब आपका क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना।
ओकर बाद जो बचेगा वो आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, कौन है? हाइड्रोजन है। समझिएगा हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा आपको, तो दे ले जाइए और बॉन्डवा बना ले जाइए। यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर ये हो गया इस तरह से, फिर आपको इस तरह यहाँ, फिर इस तरह से यहाँ हो जाएगा। एकदम आराम से हाइड्रोजन को देते जाइए, पता चल जाएगा। अब तो सीख गए होंगे क्या? दो एग्जाम्पल ले लिया गया। अब उसके बाद बना लीजिएगा ना, तो आपको पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। कब? जब बना लीजिएगा तब। ठीक है, बस घेर ले जाओ, चला हो गया। देखिए इस तरह से। हो गया ना? इसके बाद जो हमने के सूत्र आता है, वह जो सूत्र है, वह सूत्र के नाम कौन सूत्र है? संरचना सूत्र। इसमें क्या होगा सो समझिए। कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो जितना बॉन्ड से रहेगा, या कार्बन जितना बॉन्ड से रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा। जे इलेक्ट्रॉन के साझा करेगा उतना बॉन्ड रहेगा। सिंगल करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, डबल करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब जो है कार्बन जो है सब सिंगल कहले हैं, ये सिंगल कहले हैं। यहाँ जो है वो आपका ट्रिपल है, फिर ही सिंगल, ही सिंगल। ठीक है, बाकी सब के सब जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन तो आपको सिंगल बनावे करता है। हो गया ना? यहाँ बना होता है। हो गया। अब इसके बाद जो सूत्र है आपका कौन सूत्र है? तो युक्ति सूत्र है। युक्ति सूत्र है ना? देखिए कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन कै गो है? तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2, फिर CH डबल बॉन्ड, CH, CH2, यहाँ हो जाता है CH3। हो गया ना? ओकर बाद जो है यहाँ बना देते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला, क्योंकि छोटा वही है तो छोटा बनबे करेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बंधन रेखा। तो इसमें क्या होगा? तो 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6 बन गया ना? ओकर बाद जो है डबल बॉन्ड यहाँ है, तो 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी कि इसके बीच जो है वो कौन बॉन्ड होगा? हमने के डबल बॉन्ड होगा। समझ गए? तो ये था हमने के एल्कीन के बारे में। किसके बारे में था? एल्कीन के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खसदे मार दीजिएगा। ठीक है, तो टब्दे हो जाएगा। हो गया ना? अब देखो आगे जो हम नहीं करेंगे, अब एल्काइन समझेंगे। ठीक है, एल्काइन। एल्काइन में जो होगा, जैसे एल्केन था तो एल्केन में हमने के सिंगल बॉन्ड था, एल्कीन में जो है वो डबल बॉन्ड है। अब जो आएगा वो एल्काइन है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो किन्हीं 2 परमाणु के बीच होगा। तो ये हाइड्रोकार्बन में 2 गो होता है, वो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नहीं, है ना? बनाएगा। तो हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाएगा? तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बनाएगा। कौन बनाएगा? कार्बन बनाएगा। समझ में आ रहा इतना बात? चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं जनरल फार्मूला के, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n -2। ठीक है, CnH2n -2, जहाँ C कार्बन है, H हाइड्रोजन है
और एन जो है वो कार्बन परमाणु की संख्या यानी कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट जो डेक तक 10 तक बताया गया था वह परमाणु है। समझ रहे बात को? चलिए आगे था देखा। अगर एक हम बात करें सफिक्स के कि अगर सफिक्स का होता है तो सफिक्स बताए है ना जो लास्ट में लगेगा, तो इसका जो सफिक्स होता है आपका वो सफिक्स होगा YNE। YNE यानी कि नाम के साथ क्या जोड़ देना है? YNE जोड़ देना है। समझ रहे हैं? तो सिंगल के लिए था NE था, डबल के लिए ENE था, और जो ट्रिपल उसके लिए YNE है। समझ रहे बात को? अब देखिए आगे क्या होगा। जैसे अगर हम बात याद रखना एकरो में जो एग्जाम्पल होगा तो मेथ नहीं होगा, है ना। मेथ काहे ना होगा? काहे कि मेथ में जो कार्बन की संख्या होता है वो एगो होता है, और एक के परमाणुओं के बीच से जो है अकेले कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसके लिए 2 कार्बन चाहिए, एक और कार्बन चाहिए तब होगा। एक ऊ हो गया और एक और होगा तब बनेगा वो बॉन्ड बनेगा, अन्यथा बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, देखा जैसे अगर हम बात करें पेंटीन के, है ना, तो पेंटाइन हो जाएगा यहाँ पर ही। क्या एन के 5 रखेंगे यानी C5H 2 गुना 5 -2, यानी कि यहाँ सोल्यूशन कीजिएगा तब चलेगा C5। देखो यहाँ पर 5 दूना 10 हो रहा है ना, 10 में से 2 का कर देंगे घटा देंगे तक आ गया हमार H8 आ गया। ई फार्मूला हो गया हमारा पेंटाइन के। समझ रहा? कोई दिक्कत? आगे जो है अब एक बनाएंगे लुईस स्ट्रक्चर, है ना, तो उसके लिए हम शॉर्ट लिखेंगे यहाँ पर आपको लुईस बिंदु स्ट्रक्चर फार्मूला। देखो कार्बन क्या हुआ है? 5 गो है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। उसके बीच जो है हमने के हाइड्रोजन आएगा, तो पहले ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगेगा याद रखिएगा, कहीं पर लगा सकते हैं लेकिन 2 कार्बन के बीच। देखिए जैसे यहाँ लगाए हम 1 2 3 1 2 3, फिर एक परमाणु एन से हो गया, एक एन से हो गया, बाकी सब के जो है आपको यहाँ 4 गो दे देना है ना। तो इस तरह से ये पूरा हो गया। अब जो है हाइड्रोजन दे ले जाइए, स्थाई कह ले जाइए, तो हाइड्रोजन दे ले जाइए, स्थाई कह ले जाइए, हो गया। इस तरह से होते गया, यहाँ सही हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा, यहाँ है ये नहीं है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा ना वहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, याद रखिएगा। फिर आराम से घेर दीजिए, और क्या, ये तो आपको सिखावे किए हैं हम। नहीं हो गया इस तरह से। ओकर बाद जो सूत्र हमने के है उस सूत्र का नाम है कौन सूत्र? तो संरचना सूत्र। कौन सूत्र है? संरचना सूत्र। इसमें क्या होगा, तो कार्बन जितना इलेक्ट्रॉन के साझा किया उतना बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, देखिए तो ये जो कार्बन है सिंगल था, ये भी सिंगल है, यहाँ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है और ये सिंगल है, बाकी सगरों हाइड्रोजन दे दीजिए, है ना। हो गया पूरा आपका। तो ये जो सूत्र हो ना इसको हमने कहा बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला। उसके बाद यदि हम लुईस का बात करें इसका, तो क्या हो जाएगा, हो इस सी से कै गो है? 3 गो 2 गो, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ CH3, ये बन गया वो आपका बॉन्ड कर रहे हैं युक्ति सूत्र, है ना। अगला जो सूत्र हमने क्या है वो आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? तो 3 और 4 के बीच में। ये 3 और 4 के बीच में कौन बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, ये दे दिए हमने ट्रिपल बॉन्ड।
ई एल्काइन है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अब कल। आप अपने समय पर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।